हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको लेसन 2 गॉस की प्रमेय में गॉस की अनुप्रयोग का दूसरा आपको पार्ट बताने जा रहा हूं, जो आपका लेक्चर 3 है। इससे पहले हम गॉस की प्रमेय के डेरिवेशन, गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय से संबंधित जो है एक अनुप्रयोग जो है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने आपको फार्मूला बताया था। वो फार्मूला आपका क्या आया था, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा बाई आर न्यूटन प्रति कूलम होता है। ये फार्मूला हमने जनरेट करके आपको निकाल के दिखाया था लेक्चर 2 में। तो प्लीज़ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके पास की घंटी को भी बजा दीजिए, जिससे हर इस प्रकार की अपडेट आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की आपकी टॉपिक इस वीडियो की है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ, आपकी गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग दूसरा है कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपका दूसरा अनुप्रयोग है, इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इसके लिए करते क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। तो इसके लिए हम यह फिगर बनाएंगे। देखिए जो है यहाँ पे क्या है, एक समान आवेशित समतल चादर का जो है एक समान आवेश है नहीं, प्लस प्लस जो है, और इसको जो है इसकी हम रचना करते हैं। तो इस तरह से आप फिगर बना लेंगे और यहाँ पे जो भी पॉइंट दर्शाए गए हैं उस तरह से आप पॉइंट दर्शा लेंगे। तो थोड़ा सा फिगर के बारे में देख लेते हैं। फिगर के बारे में देखिए कि आपका दिया गया है, यहाँ पे देखिए हमने नोट कर दिया है कि माना अनंत विस्तार की एक समान चादर पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है। देखिए, पृष्ठ आवेश घनत्व हमने आपको पहले भी बता चुका है कि पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर जो है Q/A फार्मूला होता है। ऐसा फार्मूला हम आपको पिछले वीडियो में अपने बता चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका होगा कि मान लेते हैं ऐसा कि जो अनंत विस्तार की एक समतल चादर पर धनावेश एक समान रूप से देखिए वितरित है, प्लस प्लस जो है एक समान रूप से वितरित हैं, और जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। अब ऐसा मान लेते हैं कि चादर के निकट जो है आर दूरी पर स्थित क्या है, एक बिंदु। देखिए यहाँ से चादर के निकट आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर हमको क्या करनी है, बिंदु जो P है, इसी बिंदु P पर आपको क्या करनी है, आर से जो है चादर के निकट एक बिंदु P है, जिस पर हमको क्या करनी है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और अब देखिए मान लेते हैं कि चादर के दूसरी ओर आर दूरी पर बिंदु P के सममित एक अन्य बिंदु P डैश है। चादर के दूसरी ओर देखिए जो है एक यहाँ पे बिंदु P है और यहाँ पे एक बिंदु P डैश है। इस प्रकार लेते हैं कि रेखा P डैश चादर के अभिलंबवत हो। तो देखिए ये चादर है, चादर के जो है अगर इस तरह से आप स्टीपली कर देंगे तो ये आपका स्टीपली हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। तो जब आवेशित चादर से आर पार होकर गुजरने वाले 2r लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया वाले एक बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की यहाँ पे कल्पना करते हैं। यह देखिए आपका गॉसी पृष्ठ, एक बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की इसमें क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ऐसा मान लेते हैं जिसके दोनों समतल पृष्ठ चादर के समांतर हैं। देखिए ये चादर के जो है, चादर आपका इस तरह से लंबवत और इसके क्या है, ये समांतर है। दोनों पृष्ठ इसके क्या है, देखिए यही गॉसीय पृष्ठ होता है, यही जो है यही आपका गॉसीय पृष्ठ है। तो जिसके दोनों ओर समतल पृष्ठ के चादर के समांतर हों तथा क्रमशः बिंदु P डैश से होकर के जो है गुजरते हैं। तो देख रहे हैं P डैश से होकर के यह जो बेलनाकार पृष्ठ है ये गुजरता है। तो बेलनाकार गॉसी पृष्ठ के दो समतल पृष्ठ है। दो समतल पृष्ठ कौन है, S1 व S2। तो देखिए दो समतल पृष्ठ, एक S1 है और एक S2 है, तथा एक वक्रीय पृष्ठ यहाँ पे जो है इस तरह से आपका वक्रीय पृष्ठ, वक्राकार पृष्ठ S3 है। तो इतना थोड़ा सा फिगर के बारे में नोट कर देंगे। फिर देखिए इसमें क्या होगा
कि फिगर में जो है अनंत विस्तार की चादर के निकट दोनों ओर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण समान व दिशा चादर के अभिलंबवत जो है बाहर की ओर है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो है दिशा जो है यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, समान है, परिमाण भी समान है, और चादर के अभिलंबवत देखिए ये चादर के अभिलंबवत जो है दोनों बाहर की ओर है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इस पे क्या है कि बाहर की ओर है। अतः इसके लिए हम मान लेंगे थोड़ा सा कि गॉसी पृष्ठ के वक्री पृष्ठ S3 जो आपका यह गॉसी पृष्ठ जो है S3 पर लिए गए क्षेत्रफल और जो DA के लिए जो S3 के लिए जो है इसमें क्षेत्रफल जो लिया गया है वो DA के लिए क्षेत्रफल सदिश, जब DA है तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, D वेक्टर A, तथा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E जो होगा इसमें क्या होगा कि परस्पर लंबवत होगा। तो देखिए वेक्टर ई जो है ये इसमें क्या है, परस्पर लंबवत है। तो परस्पर लंबवत होगा जिस समय जो है क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर ए और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई परस्पर लंबवत होता है। तो इसका मतलब क्या है, अर्थात गॉसीय पृष्ठ, वक्रीय गॉसीय पृष्ठ जो S3 से गुजरने वाला होगा, अर्थात इसका मतलब उतना आप थोड़ा सा नोट कर देंगे। इसके बाद देखिए आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः वक्रीय पृष्ठ S3, अतः वक्रीय पृष्ठ S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। वैद्युत फ्लक्स जब 0 होगा अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात जो है जब देखिए गॉसी पृष्ठ आपका कौन सा S3 है तो यह वैद्युत फ्लक्स φ3 होगा, अर्थात φ3 = 0 होगा। तो इस दौरान करेंगे क्या कि जो गॉसीय पृष्ठ के समतल पृष्ठ हैं S1 और S2, जो गॉसी पृष्ठ के दोनों समतल पृष्ठ हैं कौन, S1 और S2 पर लिए गए क्षेत्रफल अवयव DA के लिए क्षेत्रफल सदिश D वेक्टर A तथा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E दोनों जो हैं क्या होंगे, इन सेम डायरेक्शन में होंगे, समान दिशा में होंगे। तो इतना थोड़ा सा आपका हो जाएगा को समान दिशा में होगा। तो देखिए एक फार्मूला होता है जो है जब वो समान दिशा में होंगे तो अतः एक फार्मूला यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, अतः संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से, अतः संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला तो देखिए यह फार्मूला आपका होगा, अतः संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर जो है, बराबर क्या होगा, गॉसीय पृष्ठ के दोनों समतल पृष्ठों से, गॉसीय पृष्ठ के दोनों समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान देंगे कि गॉसीय संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर गॉसीय पृष्ठ के दोनों समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, अब इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं तो आपका हो जाएगा, अर्थात φE = अब दोनों इसके बाद φE बराबर दोनों समतल पृष्ठों का मतलब φ1 + φ2 हो जाएगा। तो φE = φ1 + φ2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ तक जो है इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके हम आगे इसको वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स बना सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम आपको इसको समझाएंगे अभी आगे। तो आइए अब हम इसके आगे चलते हैं। तो आप इसका
उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो नहीं लिए हों तो एक बार पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपका जो फार्मूला आया है फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2। अब इसमें हम क्या करेंगे कि वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए आपका जब वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हो क्या जाएगा, जब भी देख रहे हैं कि जो फार्मूला आया है आपका, फार्मूला क्या आया है कि फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ से फार्मूला हमारा आ गया फाई 1 प्लस फाई 2। अब हम इस वैल्यू को पुट करते जाएंगे और इसको जो हमको प्राप्त करना वो हम प्राप्त कर लेंगे। तो आइए वैल्यू को पुट करते हैं साथ में। तो देखिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रल क्लोज, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल नहीं दिखाएंगे बल्कि जो है फाई ई बराबर जो है आपका हो जाएगा कि सरफेस इंटीग्रल दिखाएंगे, S1 जो है उसका है, और वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए प्लस S2 वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, आपका ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए सरफेस, पहले का S1 दिखा लेंगे और दूसरा है फाई 2, तो यहाँ क्या दिखा लेंगे, S2 दिखा लेंगे। अब इसमें देखिए क्या है, ई वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। तो आपका हो जाएगा यहाँ से आर वी कैन राइट दिस एबव इक्वेशन इंटीग्रल S1 ई डॉट डी ए कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन S2 ई डॉट डी ए कॉस थीटा। बट आपने देखा कि थीटा इज इक्वल टू कितना आया था अभी, फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर कितना आया था, 0। तो चाहेंगे हम यहाँ फाई 1 लगाएं चाहे हम थीटा लिखें, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपका हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 प्लस इंटीग्रेशन S2 ई डॉट डी ए कितना कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है। तो आर वी कैन राइट अबव इक्वेशन फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन S2 ई डॉट डी ए। अब देखिए इसमें कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम उसको नहीं पुट करेंगे, तो ई डी ए हो गया। अब इसमें से करेंगे क्या कि ई को हम बाहर ले लेंगे, आर फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ से आपका ई जो है बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन S1 डी ए बचा प्लस इंटीग्रेशन S2, यहाँ पे भी ई बाहर ले लेंगे, डी ए हो गया। तो अब क्या करेंगे, परंतु दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, परंतु दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल, दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल ए है, दोनों, परंतु दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो अतः क्या हो जाएगा कि S1 इंटीग्रेशन S1 डी ए, और यह जो होगा इंटीग्रेशन दूसरा वाला जो है S2 डी ए, यानी इसका जो पूरे का क्षेत्रफल होगा। देखिए इंटीग्रेशन में आप ध्यान देंगे कि जो छोटी क्वांटिटी होती है, जैसे डी ए लग गया तो ये अल्पांश क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या होता है, एक कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब ये ध्यान देंगे अवकलन और समाकलन में ये उल्टा होता है, समाकलन में जो छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है और अवकलन में जो बड़ी क्वांटिटी होती है वो छोटी हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप इतना ध्यान देंगे तो आपका उपर्युक्त समीकरण क्या हो जाएगा, अतः फाई ई इज इक्वल टू ई, अब इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, आपका ए हो गया, प्लस इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो ई ए प्लस ई ए। अब देखिए ई ए प्लस ई ए बराबर यहाँ से क्या होगा, आर फाई ई इज इक्वल टू एक ई ए प्लस 1 ई ए बराबर 2 ई ए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ई ए प्लस ई ए बराबर 2 ई ए आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। बट आल्सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, बट वी नो दैट, परंतु हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम,
परंतु हम गॉस की प्रमेय से जानते हैं कि फाई ई बराबर किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है वह क्या होता है, कुल आवेश, परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, अर्थात फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन 0 होता है। ये गॉस की प्रमेय होती है। अब यहाँ से परंतु पृष्ठ आवेश घनत्व तथा यहाँ से और भी एक फार्मूला होता है कि पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्या होता है, QIA। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे सिग्मा बराबर QIA हो गया। अतः गॉसीय पृष्ठ द्वारा, अब यहाँ थोड़ा सा नोट कर देंगे, आता है गॉसीय पृष्ठ द्वारा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अतः गॉसीय पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश, घेरा गया, अतः गॉसीय पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश, गॉसीय पृष्ठ द्वारा जो है घेरा गया कुल आवेश क्या हो जाएगा, हम यहाँ से देखिए इसी फार्मूले से आप क्या करेंगे, Q बराबर ट्रांसफर कर लेंगे, Q बराबर सिग्मा ए हो जाएगा। जब ये Q बराबर सिग्मा ए हो गया तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा कि फाई ई, अभी यहाँ जो Q बराबर सिग्मा ई हो गया तो इस फार्मूले को उठा करके उसी में रख देंगे। जब ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे, इसमें जो गॉस की प्रमेय, इसमें जब आप क्या करेंगे रखेंगे तो आता है फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, Q की जगह यहाँ पे जो है क्या होगा, Q के स्थान पे क्या होगा, सिग्मा ए बटे में एप्सिलॉन 0, सिग्मा ए बटे में एप्सिलॉन 0, दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रेंड्स आइए हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि समीकरण 1, समीकरण आपका 1 यहाँ है, ध्यान दीजिए आप, समीकरण 1 यहाँ है आपका, समीकरण 2 यहाँ है। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो इसका लेफ्ट साइड जो क्या है, इक्वल है। इसका देखिए फाई ई बराबर 2 है, फाई ई बराबर ये है। जब भी लेफ्ट साइड इक्वल होता है तो फ्रेंड्स क्या होगा, राइट साइड भी इक्वल होता है। तो जब बायां पक्ष बराबर होता है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होता है। तो अब हम इसका कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव गेट दैट। अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करने से प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और 2। तो अब हम इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो पहला समीकरण क्या है, फाई ई बराबर जो है आपका पहला समीकरण क्या था, अभी आपने देखा था कि फाई ई बराबर 2EA। तो यहाँ से क्या होगा, राइट साइड 2EA होगा। और एक अभी दूसरा वाला जो समीकरण आया था वो क्या था, फाई ई बराबर सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन 0 था। तो ये हो गया आपका सिग्मा ए बटे में आपका हो जाएगा एप्सिलॉन 0 हो गया। तो यह समीकरण 1 और 2 की जब तुलना किया तो लेफ्ट साइड इक्वल था तो राइट साइड भी इक्वल हो गया। तो अब यहाँ से E बराबर हमको निकालना है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका सिग्मा, अब देखिए यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, यहाँ देखिए गुणा कर रहा है, ये भाग करेगा, सिग्मा ए बटे में देखिए 2A इधर जाएगा तो गुणा करेगा 2A एप्सिलॉन 0। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, आपका आ गया E इज इक्वल टू सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन 0। और मात्रक की बात करें तो E बराबर F बटे Q होता है। तो फार्मूला आपका हो जाएगा न्यूटन प्रतिकूलाम हो गया। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या आया, देख रहे हैं कि E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 आया। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इम्पॉर्टेंट फार्मूला, आप इसको याद रख लेंगे। अब हम इसी वीडियो में आपको इसके 2 पार्ट होते हैं,
जो है आपके इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका है कि आवेशित चालक के प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम इसी वीडियो में आपको इसके दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट भी बता दे रहे हैं, उसका फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है, हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं आवेशित चालक प्लेट के। तो आपकी नेक्स्ट टॉपिक होगी, आप ध्यान देंगे, आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी तीव्रता के लिए इसका फार्मूला क्या होता है कि इसका जो फार्मूला आएगा आपका, देखिए दोनों जो E1 और E2 आता है, दोनों समतल प्लेट जब जोड़ेंगे तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपका बेहद आसान फार्मूला है। इसके लिए जो हम फिगर जब बनाते हैं तो आइए हम इसको फिगर से सॉल्व कर देते हैं। इसका आप ऐसे फिगर भी बना सकते हैं, और छोटा सा एक फिगर हम इसका बना दे रहे हैं। आपका जो है आपका मान लीजिए प्लेट एक है ये, और प्लेट दो ये है, और इसमें इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, इसका सिग्मा है, और E बराबर कितना 0 लिख सकते हैं। तो आपका इस पर एक समान आवेश इस तरह से वितरित कर देंगे, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E दिखा लेंगे, E2 दिखा लेंगे, और E1 वेक्टर E1 दिखा लेंगे। तो देखिए आवेशित चादर फर्स्ट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, फर्स्ट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अभी ऊपर वाले ही फार्मूले से हो जाएगा, वेक्टर E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ये चालक फर्स्ट के कारण जो दूर दाईं ओर है। अब ये चालक फर्स्ट के कारण जो प्लेट आपकी जो चादर जो है आपकी चादर फर्स्ट के कारण हुआ है। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, चादर दो के कारण जब निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वेक्टर E2 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 होगा। तो E1 और E2 जो है दोनों एक ही दिशा में, देखिए E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में हैं। तो बिंदु P पर जो है, यहाँ पे एक बिंदु P ऐसे दिखा लेंगे, बिंदु P पर जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी आपकी, यह जो होगी यहाँ हम सॉल्व कर दे रहे हैं, वेक्टर E बराबर E1 वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 हो जाएगा। तो अगर वैल्यू को पुट करेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, तो वेक्टर E बराबर ये हो गया। बराबर देखिए सिग्मा सिग्मा जुड़ जाएगा तो क्या होगा, 2 सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वेक्टर E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। तो फ्रेंड्स आपका आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 होता है। ये आपका जो है क्या है, आपका क्या है, ये जो है आपका C बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसी तरीके से दूसरी भी कंडीशन, सेम कंडीशन यही होती है, बस फिगर थोड़ा सा अलग कर देंगे, और फार्मूला इसके लिए भी जैसे इसमें भी जोड़े थे, तो वेक्टर E बराबर E1 प्लस E2 एकदम सेम प्रोसेस यही होगा, और कैंसिल होने के बाद आपका यही आएगा। तो फ्रेंड्स आपका इस फार्मूला ये हो गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।